हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग होने वाली है जून मंथ की। गाइस कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, जून 2023 का मंथ। ठीक है गाइस, और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आप से जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, कम्युनिटी के हैं देख सकते हैं, रिलीजन के, रीजन के, कॉन्टिनेंट के हैं देख सकते हैं गाइस, किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। चलिए चेक करते हैं आपके लिए जुलाई मंथ, जून मंथ में एंजल्स क्या ब्लेस कर रहे हैं आपको, क्या होने वाला है आपकी ओवरऑल लाइफ में, लव लाइफ, करियर और फाइनेंस में, आपके ओवरऑल लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या इसमें निकल के आता है, क्या अनफोल्ड होता है। चलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और गॉड से प्रे कर लीजिए कि आपके लिए सब बढ़िया बढ़िया निकल अनफोल्ड हो, और ये आपका पूरा मंथ और पूरा ईयर बहुत बढ़िया से निकले। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए जून के मंथ में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए अनफोल्ड कीजिए क्या होने वाला है, कैसा रहेगा जून का मंथ, कैसा रहेगा ये जून का मंथ मेरे व्यूवर्स के लिए। जून 2023 का मंथ एंजल्स यूनिवर्स कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए। कैसा रहने वाला है एंजल्स, जून का मंथ कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी ओवरऑल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए। कैसा रहने वाला है एंजल्स। एक दो और कार्ड ले लेते हैं। चलो, हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। तो बात करें गाइस आपके जून के मंथ की तो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास स्ट्रेंथ, ये 8 ऑफ वैंड्स स्ट्रेंथ। गाइस थोड़ा आपके सिचुएशन के बारे में बता देती हूँ। अगर आप करियर से रिगार्डिंग या रिलेशन से रिगार्डिंग कोई भी नया स्टार्ट, या स्टडी से रिगार्डिंग, अपने काम से रिगार्डिंग कुछ भी नया स्टार्ट करने की सोच रहे थे, या कुछ ऑफर चाह रहे थे, ठीक है, चाह रहे हैं, या आपके पास चॉइसेस है, आप उसमें डिसाइड करना चाह रहे हैं, या आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा है ऑफ, या कुछ पहले से अचीवमेंट गोल्स पे अपने किसी भी करियर में, स्टडीज़ में, रिलेशन में वर्क कर रखा है, तो आप चाह रहे हैं कि उस चीज़ का भी वो चीज़ें कंप्लीशन पे हो, और आप कुछ नया स्टार्ट करें, या उस चीज़ में ग्रोथ हो, या उसका रिवॉर्ड आपको मिले, या उसमें सक्सेस विक्ट्री मिले। और आप हो सकता है गाइस कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं मेरे व्यूवर्स, और वो अपने यूनियन चाह रहे हैं कि उनका यूनियन हो जाए उनके सोल पार्टनर से, उनके ट्विन फ्लेम से। और आपकी लव लाइफ में भी आप चाह रहे हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, या मैरिड है तो वो चीज़ें ठीक रहें, जब नो कांटेक्ट हो गया था तो उसमें वापस से सही हो जाए, न्यू स्टार्ट हो जाए, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी फुलफिल्ड हो जाए, करियर से रिगार्डिंग भी और फैमिली से रिगार्डिंग भी,
हेल्थ से रिगार्डिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग भी, स्पिरिचुअलिटी से भी कुछ कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग भी कर रहे हैं, तो खुद को भी हीलिंग कर रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि वो आप हील्ड हो जाए और आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाए। तो गाइस जून के मंथ में आपके लिए यही होने वाला है कि देखिए, अगर आप, चलो सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ से ही स्टार्ट करती हूँ। अगर आप अपनी लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से चल रहे थे, ब्रेकअप था या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था, ठीक है, तो गाइस आपकी एक न्यू स्टार्ट हो सकती है जून के मंथ में। आपके पार्टनर से आपको ये न्यू बिगनिंग हो सकती है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से, अगर कोई किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन में है तो, ठीक है गाइस, और उनसे शादी करना चाह रहे थे तो उनसे आपको शादी का कमिटमेंट भी मिल सकता है, उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। और अगर आप रिलेशन में ही थे आपकी, तो ऑब्वियस आपके रिलेशन में हारमनी हो बढ़ेगी इसमें, इस मंथ में एक बैलेंस होगा, एक स्टेबिलिटी होगी, आपके आप लोगों का रिलेशन ग्रो ही करेगा, ठीक है। और आप सिंगल्स भी हैं तो आप लोगों की लाइफ में ना कोई लव की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई मुझे लग रही है कि इस जून के मंथ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो लव लाइफ से भी ऑफर। अगर आप सिंगल भी हो ना तो आपको कोई ना कोई लव ऑफर या मैरिज का ऑफर आ सकता है कहीं से गाइस, ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको मिल सकता है ये। चलिए बात करते हैं करियर की। और तो करियर में गाइस देखिए, करियर आपका स्टेबल रहने वाला है, काफ़ी हद तक अबंडेंट रहने वाला है। आपको करियर से रिगार्डिंग भी देखिए न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और अभी कुछ कर रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं उसमें भी गाइस एक कंप्लीशन होगा, उसमें सक्सेस विक्ट्री मिलेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन उसमें भी फुलफिल्ड होगी। और आपका देखिए, आपको पे ऑफ होगा यूनिवर्स की तरफ से, आपका रिवॉर्ड गाइस, ठीक है। उसमें मान लीजिए डिलेज थे या उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी और आप सोच रहे थे, तो अब डिलेज एंड होंगे और उसमें ग्रोथ होगी। और कुछ आप कंप्लीट, ठीक है, कुछ करते भी आ रहे थे करियर में तो उसमें एक कंप्लीशन हो सकता है, न्यू स्टार्ट हो गया, और भी नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, कुछ नया ऑफर भी मिलता हुआ लग रहा है मुझे आपको करियर से रिगार्डिंग भी। और उसमें भी ग्रोथ ही, अबंडेंस ही, और मे भी आपको करियर से रिगार्डिंग, ठीक है, यू नो कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए अदर स्टेट से, अदर कंट्रीज से, तो आप में भी ट्रैवल भी करें वहाँ पे, ठीक है, ट्रैवल करके जाना पड़े उस जॉब के लिए, उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, करियर से रिगार्डिंग। लेकिन वो काफ़ी अबंडेंट रहने वाली है गाइस, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट। आप ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, मे भी आप एयर ट्रैवल भी करें या ओ सी ट्रैवल करें, वाटर ट्रैवल इन द सेंस वो कहते हैं ना, शिप के थ्रू कहीं जाए, या एयर ट्रैवल करें रिगार्डिंग करियर, या फैमिली के साथ भी आप यू नो अदर सिटीज़ में या कंट्रीज में जा सकते हैं, या तो शिफ्ट हो सकते हैं, या अपनी करियर के रिगार्डिंग आपको कहीं अदर कंट्री या उसमें मिला काम स्टेट में, अदर स्टेट में, तो आप वहाँ भी मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ भी, या ऐसे भी जा सकते हैं फैमिली के साथ एक टूर पे भी जा सकते हैं इस मंथ पे, ठीक है। और आपकी फैमिली में कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है गाइस इस जून के मंथ में, ठीक है, जून के मंथ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, मे बी वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है किसी के, आपकी अगर शादी नहीं है तो आपकी शादी का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, या आपके किसी लव्ड वन या आपके जानने वाले आपके रिलेटिव्स में किसी की शादी का सेलिब्रेशन भी आपको के लिए हो सकता है जून मंथ में। आप फंक्शंस अटेंड करोगे, इन द सेंस सेलिब्रेट करोगे कुछ ना कुछ, अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स भी कर सकते हो, वो करियर से रिगार्डिंग भी या रिलेशन से रिगार्डिंग भी, ठीक है गाइज, या फिर आपकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहे हैं इस जून के मंथ में। एंड गाइज अगर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके चले गए थे, जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कर लिया था, मूव ऑन कर लिया था आपसे, तो वो आपसे देखिए वो लौट करके आने जून के मंथ में आपके लिए ये वो है, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पार्टनर इस मंथ में आपकी तरफ लौट के आए, आपसे न्यू स्टार्ट करें, आपको एक स्टेबल ऑफर दें, ठीक है गाइस, आपको स्टेबल ऑफर दें। और या डिलेज भी फेस कर रहे थे तो वो डिलेज एंड रिलेशनशिप में भी आप लोगों की, और आपको लव ऑफर मिलेगा ना, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कोई रिलेशन में हैं, तो आपका लव लाइफ काफ़ी पैशनेट होने वाली है, बैलेंस, ठीक है। और वो ऑफर भी चाहे करियर से रिगार्डिंग भी ऑफर मिलता है ना, वो तो आपके पैशन से जुड़ा हुआ हो, वो ऑफर होगा करियर से भी, कि आपको जैसे आपकी कोई हॉबी होगी ना, वो वो ऑफर आपको आपके हॉबी से ही रिगार्डिंग मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंगिंग का शौक है या कोई क्रिएटिव फील्ड से है, तो वो आपको करियर से रिगार्डिंग भी ऑफर उसी
आपको एरियाज़ में मिलेंगे। वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट ऑफर होगा करियर से रिगार्डिंग भी। और अगर आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, स्टडीज़ के लिए भी अगर आप देखिए सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप जा सकते हैं अदर स्टेट या अदर कंट्रीज़ में। आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है आपको इस टाइम पे, इस जून के मंथ में, अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आपको। और आपको अदर कंट्रीज, अदर डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज, अदर सिटीज़ में से या अदर कंट्रीज में से आपको आप जा सकते हैं करियर के लिए भी, स्टडीज़ के लिए भी रिगार्डिंग आपको ऑफर आ सकते हैं। या आप खुद भी अप्लाई करें किया हो तो जा सकते हैं या कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है, किसी करियर में, किसी स्टडी में जो आपके प्लेस से डिस्टेंस पे हो, अदर सिटीज़ में हो या अदर कंट्रीज में ही हो गाइस। और आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे थे ना कुछ प्रेयर्स या मैनिफेस्टेशंस या विश या किसी गोल पे एफर्ट, तो वो इस मंथ कंप्लीट फुलफिल्ड होगी आपकी यूनिवर्स के थ्रू, पे ऑफ होगी यूनिवर्स के थ्रू गाइस। ठीक है गाइस, आप हील होंगे। आप वर्ल्ड ट्रैवल पे भी जा सकते हैं कुछ लोग इसमें से, अगर जितने लोग ये चीज़ें के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन चाह रहे थे, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो भी कर पाएंगे आप। ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग, रिलेशन से रिगार्डिंग या करियर से रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है, किसी रिलेशन में है मान लीजिए, उसमें फर्दर क्या करना है, आपको मूव ऑन करना है, स्टे करना है, या कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है, या किसी का ऑफर एक्सेप्ट करना है, तो वो चीज़ें भी कर पाएंगे आप वाइजली। एंड करियर में भी ये चीज़ें वाइजली कर पाएंगे, करियर अपने लिए सेलेक्ट कर पाएंगे, करियर में भी अपॉर्चुनिटी है। और ये मंथ काफ़ी अबंडेंट रहने वाला, आपके रिलेशन को लेकर के भी, आपकी लव लाइफ को लेकर के भी, रिलेशन को, आपकी करियर स्टडी लाइफ को भी। आपको ओवरऑल सक्सेस विक्ट्री है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी, हार्मनी होने वाली है। आप यूनियन नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हुई है, तो यूनियन मैरिज भी हो जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर से, कोई आपका पार्टनर है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, उनसे चाह रहे हैं, उनसे भी हो जाएगी। कोई आपसे मूव ऑन कर लिया था, तो वो पार्टनर भी आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको और भी ऑफर मिलते हुए आ रहे हैं लव लाइफ में भी। सिंगल्स हैं तो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लव के ऑफर, मैरिज के ऑफर, और वो काफ़ी अबंडेंट ही होंगे, ग्रोथ होगी, पैशनेट होगा काफ़ी, ठीक है। तो ये लव लाइफ के लिए भी आपके, और करियर में भी आपको देखिए, करियर में भी आप, ठीक है। और मे भी आप देखिए शादी की हो जाए आपकी, तो आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएं, इन द सेंस कि अपनी फैमिली से, जिसमें आपने बर्थ लिया, उस फैमिली से आप शादी हो जाए, तो आप अपने ससुराल वाली फैमिली में जाए ना शादी करके, तो भी अपनी कंट्री, अपने प्लेस से आपको मूव करना पड़े, ठीक है। ये चीज़ें भी हैं। और कुछ तो अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल पे जा सकते हैं, तो वो ट्रैवल हो, आपकी फैमिली का फैमिली टूर हो, या फिर कुछ लोग करियर के लिए या कुछ स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ओवरऑल उसमें आपके लिए अबंडेंट ही होगा, वो सक्सेस होगा, ग्रोथ ही होगी, हैप्पी टाइम ही होगा आपके लिए वो। और आपकी फैमिली में भी सेलिब्रेशन हो रहा है इस टाइम पे, इस मंथ में होगा किसी ना किसी तरीके का गाइस। अब वो आपके रिगार्डिंग हो सेलिब्रेशन, या आपकी फैमिली में हो कुछ सेलिब्रेशन, मैरिज का, स्पेशली मैरिज का हो। आप घर बनाने की सोच रहे थे, तो घर भी सोच रहे थे, तो वो घर भी आपका लेने की सोच रहे थे या बनाने की, तो वो चीज़ें भी कर पाएंगे आप इस मंथ में, कुछ लोग सोच रहे थे ना। और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, और एग्जिस्टिंग करियर या स्टडीज़ में भी या रिलेशन में भी आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी मिल रही है, ऑफर मिल रहा है, आपके डिलेज हैंड हो रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, आपके पार्टनर कहते हैं ना मूव ऑन कर गए थे, वो भी लौट करके आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ओवरऑल गाइज आपके लिए मंथ काफ़ी अबंडेंट रहने वाला है हर एरियाज में। और आपकी न्यू स्टार्ट भी हो रही है, आप कुछ नया भी करेंगे करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग नया स्टार्ट भी कर सकते हैं। और एक जैसे एक करियर कंप्लीट हो गया, एक कोर्स कंप्लीट हो गया, आप फर्दर कुछ और भी कर सकते हैं। या एक काम कर रहे हैं कोई, तो अपना फर्दर कोई और काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अबंडेंट ही होगा, उसमें ग्रोथ ही होगी। या आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, डील्स स्पॉन्सरशिप मिल सकती है आपको कहीं से, अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं तो। और देखते हैं आपके लिए क्या है, एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए जून के मंथ में।
तो ओवरऑल गाइज आपके लिए जून का मंथ ना आपके ओवरऑल एरियाज़ के लिए बेहतर ही होने वाला है। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है। और ये मैंने कल फुल मून की रीडिंग की थी, उसमें भी आप लोगों के लिए ऐसी कुछ ब्लेसिंग आई थी, तो आप चाहेंगे तो उसे भी देख सकते हैं, उसमें भी ठीक है आपकी विश फुलफिलमेंट होनी है। उसमें भी ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हुई थी गाइज आपके लिए। तो आपको लव लाइफ में भी सक्सेस मिल रही है, करियर में भी, फाइनेंस में भी, फैमिली लाइफ में भी, और हैप्पी टाइम स्पेंड करोगे और कोई ना कोई सेलिब्रेशन ही करोगे अपनी, आप या तो आपके रिगार्डिंग हो वो सेलिब्रेशन, आपकी मैरिज से रिगार्डिंग, या आपके करियर से रिगार्डिंग, या आप कोई घर ले उससे रिगार्डिंग, या आपकी फैमिली में कुछ हो, या ठीक है, तो किसी ना किसी तरह का सेलिब्रेशन भी हो रहा है। आपकी यूनियन भी हो रही है, मैरिज भी जिनकी नहीं हुई थी, मैरिज के लिए सोचे थे, उनकी मैरिज भी फिक्स होती हुई नजर लग रही है मुझे, ऑफर्स आते हुए लग रहे हैं मुझे, मैरिज के भी, लव ऑफर भी, और आपके पार्टनर से भी आपको ऑफर मिलता हुआ लग रहा है मुझे, कि जिनसे आप चाह रहे थे ना आपके रिलेशन में। और अगर रिलेशन में थे आप, मैरिड ही थे, तो उसमें भी एक स्टेबिलिटी, हारमनी ही होगी आपके रिलेशन में। और ये मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है आपका हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से गाइस। डिलेज भी एंड हो रहे हैं, और कोई ऑब्स्टेकल्स थे, चैलेंजेस थे, वो भी एंड हो रहे हैं गाइस, ठीक है। आपकी लाइफ के, आपकी फैमिली से रिगार्डिंग, या करियर से रिगार्डिंग, या वेल्थ से रिगार्डिंग कोई चैलेंजेस थे ना, हार्डशिप थी, वो भी एंड होती हुई लग रही है मुझे, वो भी हील्ड होती हुई लग रही है मुझे, ठीक है। और क्या एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग्स जून के मंथ में? एक और लेते हैं गाइस, चलो ये ले लेते हैं। आप, लेकिन आपको क्या एंजल्स कह रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं ना इन सारी चीज़ों पे, ठीक है, बिलीव करते हैं, तो आपके लिए सब चीज़ें यस है, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और अगर रिमेन पॉजिटिव, यानी ऑप्टिमिस्टिक रहना, आपको सैड में नहीं रहना, टेंशन वरीज में नहीं रहना, सोचना विचारना नहीं है ज़्यादा, या ज़्यादा हार्श नहीं होना है, ठीक है। चैलेंजेस हैं या ऑब्स्टेकल्स है अभी करंट में, तो उससे गिव अप नहीं कर देना है, ठीक है, या उससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना है, या उससे वो नहीं हो जाना, आपको पीछे नहीं हट जाना, बैकआउट नहीं करना, ठीक है। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी देखिए कुछ के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, इन द सेंस कि एकदम एकदम से नहीं होगा, इन द सेंस ये मंथ लेगा पूरा, क्योंकि पूरे मंथ की रीडिंग है ना गाइस, तो ठीक है, अभी से होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सक्सेस आपको पूरे मंथ में कभी भी मिल सकती है, एकदम से नहीं होगा इन द सेंस। और रिकन्सिडर आपको करना है, ठीक है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कुछ गिव अप करने का, मान लीजिए कोई रिलेशन है आपका, और आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया था, और आप उनसे यूनियन चाह रहे थे, मैरिज चाह रहे थे, ठीक है गाइस, और उनसे नहीं मिल रहा था, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, या वो मैरिज, तो आपको रिकन्सिडर करना है। आप सोच रहे थे कि उनसे मूव ऑन कर लूँ, तो आपको रिकन्सिडर करना है, ठीक है। या कोई भी चीज़ में ना आपको लगता है कि वो बेनिफिट है, तो और आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चाहे करियर के रिगार्डिंग है, तो रिकन्सिडर कर लीजिए। या आपको लगता है कि मेरे लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ों पे भी रिकन्सिडर, अपने डिसीजन पे एक बार रिकन्सिडर करिएगा, ठीक है, सोच समझ के। कोई भी मूव ऑन भी करना है, या कोई चीज़ एक्सेप्ट भी करनी है किसी के भी रिगार्डिंग, चाहे करियर, लव लाइफ, तो उस पर एक बार सोच विचार करके, ठीक है। बस ये, अब क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है गाइस कुछ के लिए, और लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है जब तक ये चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। तो जून मंथ की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो पूरे मंथ में, अभी तो 4 जून ही है, तो पूरा मंथ ले, किसी के लिए पूरे मंथ में हो जाए, कि अभी आप सोचो कि अभी रीडिंग देखी है, वो अभी अभी हो जाए, तो कुछ के लिए अगर नहीं भी होता है एकदम से, तो आप ये मत सोच लीजिएगा, वरीज मत कीजिएगा, या गिव अप मत कीजिएगा, या डिसहार्टन मत होइएगा, ठीक है। किसी चीज़ों पे एफर्ट्स कर रहे हैं तो करते रहेगा, डिलेज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए अगर आप कुछ कर रहे थे और डिलेज थे ना उसमें, तो आप उस पर गिव अप मत कीजिए किसी भी चाहे रिलेशन में, क्योंकि वो देखिए डिलेज एंड होने वाले हैं, और आपका कंप्लीशन होने वाला है, सक्सेस विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है गाइस। किसी की चीज़ के भी रिगार्डिंग बस ऑप्टिमिस्टिक रहना है, वो राइट टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। बिलीव करना है कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। यस एंजल्स की, आप कुछ भी चाह रहे थे ना, यस है उसमें, सक्सेस विक्ट्री है,
कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर ऐसा करते हैं तो हर एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ही है आपको, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कहा है आपको मिलेगी भी, ठीक है। एग्जिस्टिंग तो है ही आपके करियर, मान लीजिए कोई करंट में रिलेशन भी है, करियर भी है, जॉब भी है, स्टडी भी है, वो तो है ही। और फर्दर कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं करियर से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा बस आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है। अगर देखिए कुछ अगर आपके करंट में सही नहीं चल रहा, चाहे लव लाइफ में, चाहे फैमिली लाइफ में, करियर लाइफ में, तो आपको और आपको लगता है कि किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपके लिए कुछ सही नहीं किया, तो आपको फॉरगिव कर देना है, ठीक है। अपनी लव लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, जिस भी एरिया में जहाँ पे भी ज़रूरत हो आपको, ये फॉरगिव कर देना उनको, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है, फॉरगिव कर दोगे तो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाएगा ना, कि देखिए महान बनना है तो थोड़ा सा वो करना पड़ता है, एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़। मान लो आप फॉरगिव कर दोगे तो चलो आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन आप तो फ्री हो गए ना उस चीज़ों से, उस टाइम वरीज से, उन चीज़ों से, उस बर्डन से, है ना। आपने तो अपनी तरफ से वो कर लिया ना, सब कुछ सही कर लिया, तो आपके आपके आपकी तरफ से तो एटलीस्ट ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, या आपकी तरफ से ग्रैजेस नहीं होंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्लियर रखना है हर किसी से और हर एरिया में, ठीक है। कोई डील भी मिलती है करियर से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, उसमें भी आपको कोई ऑफर आता है मैरिज से रिगार्डिंग, या उसमें भी कि कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, जैसा चाहते हैं वो चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। और सारे टर्म्स कंडीशन पे ध्यान देना है, ठीक है। होते हैं ना टर्म कंडीशन भी करियर में, सब कि आपको ऐसा करना है तब आपके लिए ये होगा, वो सब टर्म कंडीशन को ध्यान में रख करके जब रिकन्सिडर करके चीज़ों को उसमें आगे वो करना है, ठीक है, फर्दर। और रिलेशन भी आपका लव लाइफ, उसमें भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है कि आप मान लीजिए आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, या अपनी डिज़ायर्स को, या कोई ग्रेजेस है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस बनाई हुआ है या नो कांटेक्ट बना हुआ है, या चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, तो आप कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए हर हर एरियाज़ में, तो अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस ही है, थोड़े से और बैलेंस ही हो जाएगा फिर। बस थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और फॉरगिव कीजिए, ठीक है। और कुछ रिकन्सिडर कर लीजिएगा कोई ज़रूरत पड़े तो, कोई भी डिसीज़न को आपको, ठीक है। आपको लगता है कि फ़ायदे के लिए और आप उस पर गिव अप कर रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो रिकन्सिडर कर लीजिएगा। या आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, तो उस पर भी रिकन्सिडर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड से यही बता सकती हूँ कि आपके लिए सब कुछ बेटर ही है, ठीक है। लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी कुछ भी ऐसा टॉक्सिक या कुछ नहीं है। चाहे आप करंट के रिलेशन, करंट के करियर के लिए सोच रहे थे, या स्टडीज़ के लिए, या फर्दर कुछ भी अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो ठीक है। तो आपके लिए सब उसमें सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस ही है, ग्रोथ ही है गाइस, ठीक है। आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। पैश आपको बस ऑप्टिमिस्टिक रहना है और वरीज नहीं करने हैं, ठीक है। और बिलीव करना है, यस एंजल्स की ये सब चीज़ें होंगी। और आपका कोई क्वेश्चन था, क्वेरीज थी जिसके लिए मन में, उसके लिए भी एंजल्स यस कह रहे हैं। आपको सक्सेस, विक्ट्री मिल जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी। आपका पार्टनर अगर मूव ऑन कर लिया था तो आपकी तरफ लौट आएगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी उनसे, यूनियन मैरिज हो जाएगा, कुछ भी चाह रहे थे ना। करियर में भी ग्रोथ, सक्सेस मिल जाएगी। स्टडीज़ में भी कोई इंटरव्यू दिया था, कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी आपको यस है, सक्सेस मिल जाएगी। या वो सही है आपके लिए, कुछ चूज़ करना चाह रहे हैं करियर से रिगार्डिंग, कुछ भी, या स्टडी से रिगार्डिंग, या रिलेशन से, उसमें भी यस है एंजल्स की, ठीक है। बिलीव करना है। और जब ये राइट टाइम होगा ना, क्योंकि देखिए सबका एक ही टाइम तो नहीं है कि सबका एक ही अभी आज ही एक सबके लिए राइट टाइम आज ही है। सबके टाइम और सिचुएशन अलग होती है ना, तो सबका टाइम भी अलग होता है। तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि अभी ना हो, इन द सेंस अभी अभी देख रहे हो ना आप ये रीडिंग, अभी देखोगे अब, तो ज़रूरी नहीं है कि देखते ही देखते हो जाए, ठीक है। किसी के लिए पूरा मंथ ले ले, किसी के लिए 1 वीक में हो जाए, किसी के लिए 10 डेज में हो जाए, ठीक है गाइस। तो लेकिन आपको बिलीव, फेथ बना के रखना है, उतने टाइम तक ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जब इतने डिलेस वो सह लिए, इतने डिलेस हो गए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और तो उसमें भी पेशेंस बना के रखिए, बैलेंस बना के रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एफर्ट्स करते रहिए। कुछ ग्रेजेस हो गए उसको लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए, ठीक है। और बैलेंस कीजिए, सब अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। और क्योंकि एंजल्स तो कह रहे हैं नो नीड टू वरी, हर चीज़ों में आपको सक्सेस ही है, क्योंकि ठीक है गाइस, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली है सारी। आपको ऑफर भी मिलने वाला है लव लाइफ में भी, अपने पार्टनर से, सिंगल है तो भी कहीं और से भी अट्रैक्ट करेंगे,
कुछ और चाह रहे थे वो भी अट्रैक्ट करेंगे। करियर में भी सक्सेस, विक्ट्री है, ग्रोथ है। कुछ और भी अट्रैक्ट कर रहे हैं करियर में भी, स्टडीज़ में भी, फैमिली लाइफ में भी, ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहा है। ट्रैवल भी करेंगे आप, ठीक है, करियर से रिगार्डिंग, या अपनी फैमिली के साथ टूर करें, और सब हील्ड ही हो रहा है, ठीक है। या आपकी मैरिज ही हो जाए, मैरिज फैमिली में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, चाहे आपकी मैरिज से रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग हो, ठीक है। सेलिब्रेशन तो हो रहा है आपकी फैमिली में, चाहे आपकी सक्सेस करियर में, आपको सक्सेस में ग्रोथ मिले, करियर में ग्रोथ मिले, उसके रिगार्डिंग यूनियन हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो रही है। और ओवरऑल ये जून का मंथ आपके लिए आपके हर एरियाज़ के लिए बेहतर साबित होने वाला है गाइस। आपको हर एरियाज़ में हार्मनी, पीस ही है, सक्सेस, विक्ट्री है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। और सब बैलेंस हो रहा है, बस आपको ये करना है जितना मैंने बताया है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपके लिए जून मंथ की रीडिंग, ठीक है। तो आप इससे रिलेट कर पाएँ और रेजोनेट किया हो आपसे, और ये सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बढ़िया निकल के आई है ब्लेसिंग। जून मंथ आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है गाइस, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ज़रूर से कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करके ये सारी ब्लेसिंग्स को ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, और ये गाइडेंस को ज़रूर, मैंने जितना बताया वो ज़रूर कीजिएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए और जल्दी हो जाएंगी और बेहतर वे में हो जाएंगी गाइस, ठीक है। टिल देन आप ये करिए, और आपको लगता है किसी और को इन ब्लेसिंग्स की, गाइडेंस की, रीडिंग्स की ज़रूरत है, हेल्प की, तो मेरी वीडियो और चैनल को उन तक ज़रूर गाइस शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी कोई गाइडेंस मिल सके, सपोर्ट मिल सके गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, टिल देन आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अपकमिंग वीडियोज़ की। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।